क्या आपको अचानक से चक्कर आते हैं और आप बेहोश हो जाते हैं? क्या चीज़ें हाथ से खुद ब खुद फिसलती हैं और आपकी याददाश्त अचानक से गुम हो जाती है? अगर ऐसा सब हो रहा है तो इसे अनदेखा ना कीजिए, क्योंकि ये लक्षण हो सकते हैं एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के, जो कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है। इसके क्या कारण हैं, इससे कैसे बचा जाए, आज ये जानेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर अनुरोध पचौरी। डॉक्टर पचौरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार एपिलेप्सी के क्या कारण होते हैं और आखिरकार मेडिकल साइंस में एपिलेप्सी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। इंसानी दिमाग कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह है। लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस और तमाम यादें कैद होती हैं हमारे दिमाग में। यूं तो हमारा ब्रेन बिना रुके एक साथ कई टास्क पूरे करने की क्षमता रखता है, फिर भी कई बार मेंटल इन्फेक्शन, जेनेटिक हिस्ट्री, हेड इंजरी और ड्रग ओवरडोज के चलते हम हो जाते हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी के शिकार। एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें हमारी ब्रेन सेल्स हो जाती हैं एबनॉर्मल। अचानक से याददाश्त खोना, बेहोश होकर गिर पड़ना और सिर में तेज दर्द इसके लक्षण हैं। ब्रेन ट्यूमर, अल्जाइमर और ब्रेन में टेपवर्म की मौजूदगी से भी होती है एपिलेप्सी की परेशानी। एक रिसर्च के मुताबिक हर 200 में से एक व्यक्ति इस बीमारी की जद में है। एपिलेप्सी डायग्नोस पेशेंट्स में 80% लोग मेडिकेशन और ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। एपिलेप्सी के लक्षण नजर आने पर जरूरी है इसका तुरंत उपचार। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट, न्यूट्रिएंट रिच डाइट और मेडिटेशन से भी होता है फायदा। एपिलेप्सी पर हुए अब तक के सारे रिसर्च ये भी बताते हैं कि 500 से ज्यादा जीन हो सकते हैं इस डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार। डॉक्टर पचौरी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी कहते हैं, आदमी में आखिरकार क्या ये जन्म से ही हो जाने के चांसेस होते हैं या फिर कोई स्वस्थ आदमी भी एपिलेप्सी का शिकार हो सकता देखिए, है? इसमें कारण बहुत से हैं। जन्मजात भी होता है, बचपन में भी हो सकता है, 3 साल से 5 साल के बीच में भी हो सकता है, टीनेज में भी हो सकता है और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। जैसे किसी को सर में चोट लग गई, कभी हाई फीवर की वजह से भी ऐसा हो सकता है और कभी-कभी शॉकिंग न्यूज़ सुन ली जाए तब ऐसा होता है। बहुत से ऐसे भी देखने में आया जैसे पहले ठीक थे बिल्कुल, खाना खा के झूलने चले गए या बहुत ज़्यादा ऊंचे झूले पे हुआ, तब उनको फिट्स पड़ने शुरू हो गए और फिर बाद में पड़ने ही शुरू हो गए। जी। तो किसी भी कारण से, चाहे वो ट्रॉमा हो या फिजिकल कारण हो या किसी को मेंटली प्रॉब्लम या टेंशन रह रही हो, उनकी वजह से जब हमारी ब्रेन के अंदर चेंजिंग आने शुरू हो जाते हैं जिसमें सुजेरेंस टाइप का बोलते हैं, उसकी वजह से मिर्गी हो सकती है। जी। लेकिन हमें ये देखना है कि मिर्गी को और से कैसे कोरिलेट करें और कैसे उसको सेपरेट करें, हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आम धारणा ये है कि जिसके मुंह से झाग आते हैं, हाथ अकड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है, उसे ही मिर्गी कहते हैं। लेकिन ये बहुत तरह का होता है, उसी के हिसाब से सिम्टम भी अलग-अलग हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा डॉक्टर अनुरोध पचौरी कि आखिरकार जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी को फैमिली में ये प्रॉब्लम है, आगे ये पास ऑन हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में, इस बात की कितनी संभावना होती है? देखिएगा, ऐसा है कि अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी कि जो पेरेंट्स है ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, घर का माहौल बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, तो बच्चों में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी माहौल में वो बच्चे को पैदा कर रहे हैं, उसी में बच्चा बढ़ रहा है सारा, तो उसमें आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि वातावरण भी इसके लिए दोषी है। जी, कई बार ये भी कहा जाता है ब्रेन ट्यूमर की वजह से या फिर अल्जाइमर डिजीज की वजह से एपिलेप्सी हो जाती है। क्या वाकई में ये सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, इसके अंदर जो भी कोई एटिपिकल चीज़ पैदा हो जाएगी, वो इसको परेशान में डाल देगी। परेशानी में डालेंगे तो उस तरह से फिट्स वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। इवन के टेंशन से, एग्ज़ाम के टाइम में या जैसे टीनेज में जो सडन चेंज होती हैं हमारे हार्मोन्स वगैरह बच्चों में, तो उनकी वजह से भी किसी-किसी को एपिलेप्सी हो जाती है। जी, क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर एपिलेप्सी का मरीज जानवरों के नज़दीक रहेगा, पेट्स रखेगा तो उसे दौरे कम आएंगे? देखिएगा, इसमें यह है कि हम साइकोलॉजिकल उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारा ध्यान उसकी सेवा में, उसके साथ खेलने में और इसमें लगता है। जैसे ये भी कहा गया है कि अगर कोई आदमी 1 घंटे अपने घर में बागवानी करे,
अच्छा। सुबह शाम पानी दे और पौधों को देखे, फूलों को देखे, तो उसको अपने आप ही फिट्स वगैरह कम पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि वो बच्चों की तरह उनको प्यार करता है और उनसे प्यार की उम्मीद करता है, तब उसका मन खुश रहता है। तो जो मन से खुश रहते हैं उनको भी एपिलेप्टिक फिट कम पड़ते हैं। जी, यानी कि कहीं ना कहीं अगर एपिलेप्सी की हम बात करें तो जो इमोशंस होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं, इसलिए अपनी हॉबीज पर काम करने से काफी फायदा होता है। हमारे साथ हरिद्वार से कॉलर जुड़ रहे हैं, अश्वनी जुड़ रहे हैं। जी बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सर मेरा नाम अश्वनी है, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। मुझे जो है 5 वर्ष से एपिलेप्सी की समस्या है, क्योंकि मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी 92 इयर्स में, हम्म। तो उन्हें भी दौरे पड़ते थे। हम्म। तो ये बताइए जरा कि मैं टेग्रिटॉल, मेजाटॉल, फिजिटॉल, मतलब ये कार्बामेजेपाइन साल्ट की जो है दवाइयाँ लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ओके। मैंने MRI भी कराया, उसमें जो रिपोर्ट आई है, स्मॉल कैल्सिफाइड ग्रानुलोमा इन लेफ्ट पेरेंटल रीजन, हम्म। हील्ड स्मॉल कैल्सिफाइड ग्रानुलोमा, मतलब लेफ्ट साइड में ग्रानुलोमा की शिकायत है। अब बताइए मैं क्या करूं, इसके लिए ऑपरेशन करवाऊं या क्या कराऊं? कोई भी डोज लेता हूँ, इंग्लिश तो असर ही नहीं कर रही, और प्राणायाम भी करता हूँ, या तो लेफ्ट साइड के मेरे दिमाग की नस बंद है कोई। जी, देखिएगा, जैसे उन्होंने अपने आप ही बताया कि ग्रेनुलोमा है, तो इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ गांठ बनी हुई है, जिसकी वजह से इनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा टेंशन में ना रह के ये कुशल डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, और इनको प्राणायाम जैसे ये कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इनको अनुलोम विलोम साथ में करें, जिससे कि ऑक्सीजन पूरी हमारी ब्रेन तक जाए, अच्छी ऑक्सीजन जिसे प्राणवायु कहते हैं वो पहुँचती है। और दूसरा, फ्रेश के साथ साथ हम अगर इनको एंटीऑक्सीडेंट दें, जैसे तरबूज ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और ये टमाटर का जिसमें लाइकोपीन होता है, ये ज़्यादा लेने से भी इनको फ़ायदा मिलेगा। और रात को सोते टाइम शवासन करें, तब आराम मिलेगा। हमारे यहाँ ब्रह्मी घृत, ये 2 चम्मच सुबह 2 शाम दूध में डाल के लेंगे, तब आराम मिलेगा। ब्राह्मी वटी 2 गोली सुबह 2 शाम लें। और मैं इनको ये बताना चाहूँगा, एक सेरिबैक्स के नाम से लिक्विड आ रहा है बाजार में, उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। 2-2 चम्मच सुबह शाम लेंगे, तब इनको आराम मिलेगा। और एक ये नुस्खा लिख लें, वच या वचा बोलते हैं, उसको समान मात्रा में मिलाएंगे हम। ये जो दवा है कोई? हाँ, वच एक जड़ी बूटी है। वच के साथ साथ बिल्ब जिसको बोलते हैं, इसका गूदा आपस में पीस लें सम मात्रा में, और रात को आधा चम्मच ये लें दूध के साथ, तो इनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ में, क्योंकि इन्होंने ग्रेनुलोमा बताया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 टैबलेट वृद्धि बाधिका बटी और 2 टैबलेट काचनार गुग्गुल सुबह शाम लें। और फिर ये कम से कम 6 महीने बाद दोबारा से अगर CT स्कैन कराएंगे या EEG कराएंगे, तो उसमें साइज में जरूर कम आएगा और उनको सिम्टम में रिलीफ मिलेगा। लेकिन टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि टेंशन से ये बढ़ता है। बिल्कुल, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम टेंशन से बढ़ती है, और साथ ही जरूरी है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में लें। देहरादून से किरण हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी किरण बताइए। किरण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी किरण बताइए। हाँ जी, यही पूछना था मैंने कि वो, मैं एक तो डायबिटीज की दवाई बता दो। अच्छा, डायबिटीज की दवा आप और चाहती हैं? दूसरा वो भूलते, वो तो मैं दवाइयाँ ले आई थी परसों में जब मैं, और एक ये कि मेरे देवते को ना बहुत फिट पड़ते थे पहले जी। अब भी वो चिड़चिड़ा रहता है जी। और सिर दर्द करता रहता है। जी, चलिए किरण, हमने आपकी जो परेशानी है उसको हम पूरी तरह से जान चुके हैं। आपको इसका समाधान बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल और साथ ही मिलिट्री जनरल नेपोलियन को भी एपिलेप्सी थी। यानी कि अगर आप भी एपिलेप्सी के शिकार हैं तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपके लिए कुछ बचा नहीं है। आप चाहें तो ट्रीटमेंट के जरिए इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और साथ ही आप लाइफ में कामयाब भी बन सकते हैं। हमारे साथ ब्रेक से पहले एक कॉलर थी किरण, जिनकी 2 प्रॉब्लम्स थी, एक फिट्स की और साथ ही डायबिटीज की। आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में वो सबसे पहले ये सोच लें कि एक तो मीठी चीज़ और तली चीज़ ये अवॉइड करें, और सिर्फ ये ना सोचें कि मीठा खाने से ही डायबिटीज़ बढ़ती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसीज़ है। तो ये तली हुई चीज़ खाने से या जिससे पेट खराब होता है उनसे भी बढ़ती है। और इसके अलावा एक छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही सस्ता है, ये नोट कर लें बेशक। कुटकी, चिरायता, नागर मोथा और सूखा करेला, जामुन की गुठली, और इसमें एक गुड़मार बूटी आती है, ये बराबर मात्रा में सबको मिक्स करके रख लें। 1 चम्मच सुबह और 1 शाम ये लें, तब इनको धीरे धीरे करके आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और पेट साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रात को 1 चम्मच मेथी दाना
ये पानी में भिगो के रख दें और सुबह को मत के उसका पानी पिएं, तब तो इनकी शुगर ठीक हो जाएगी। बच्चे के लिए जो इन्होंने बताया था कि उसको फिट्स पड़ते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को फिट्स कभी कभी पेट में कीड़े होने की वजह से भी होते हैं, और अगर वो बच्चा कवर कर रहा है बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ ऊद सलीफ नाम से जड़ी बूटी होती है, उसको थोड़ा सा एक घिस के दूध के साथ दे देंगे तब आराम मिलेगा। और बच्चे को गुलकंद खिलाएं दूध के साथ रात को सोते टाइम, तो उसका चिड़चिड़ा स्वभाव भी ठीक हो जाए। जी। और राजेश हमारे साथ एक औरत जुड़ रहे हैं। जी राजेश, आप बताइए। सर मुझको पिछले 10-12 साल से मुझको भी सर ये प्रॉब्लम है सर एपिलेप्सी का, और मेरी बेटी को भी 2.5 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है सर जी। और मेरा भी ट्रीटमेंट पहले BHU से चल रहा था, बाद में फिर हम दिल्ली एम्स से करा रहे हैं इलाज इसका। 4 साल से हमको पिछले कोई भी नहीं प्रॉब्लम हुई है, और ना मेरी बेटी को भी 2 साल से मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटी को अभी भी वो कहती रहती नहीं, उसको चक्कर आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम कहती रहती है। तो इसका कोई मतलब क्या है कि ठीक हो जाएगी रेगुलर की नहीं होगी कुछ ऐसे? जी देखिएगा, सबसे पहले तो ये है कि साइकोलॉजिकल बच्चे को ये कहें कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कभी कभी छोटे बच्चे या बड़े भी झुका के सर को पढ़ते हैं, तब सर्वाइकल की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। किसी को अगर अनीमिया है तब भी चक्कर आ सकते हैं, आई साइड वीक है तब भी चक्कर आ सकते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर ये नहीं है तब समझना चाहिए कि हो सकता है कि थोड़ा सा असर एपिलेप्सी का रह रहा हो, जिसकी वजह से है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस केस में ऐसा लगता है कि शायद ये जेनेटिक भी है, क्योंकि इनको भी प्रॉब्लम हाँ जेनेटिक भी है। तो बच्चे को ब्राह्मी घृत 1 चम्मच सुबह 1 शाम दूध के साथ दें, तब इसको बच्चे को आराम मिल जाएगा। और दूसरा, टीन एज में उसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल ट्रीट करना पड़ेगा, तब इनको आराम मिल जाएगा। पेट साफ रखें, प्राणायाम करें, और रात को जैसे मैंने बताया सोने से पहले शवासन करें, तो इसमें बहुत आराम मिलेगा। कोई घबराने की बात नहीं है, और ये क्योर हो जाती है। जी, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर हो जाती है, बस ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। एपिलेप्सी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा अल्कोहल इंटेक या नशे का सेवन करने के चलते भी एपिलेप्सी हो जाती है, तो इस केस में क्या करना चाहिए आदमी को? देखिएगा, ये तो हमारा मानसिक रोगों में सबसे है ही कि बुद्धि लुम्प्यते यद्द्रव्य मदकारी तदुच्यते तमोगुण प्रधानम च यथा मद्य सुराधिकम। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो तमोगुण की भी वृद्धि करें और मदकारी पैदा हो, मदकारी हो, ऐसी चीज तो सेवन नहीं करना चाहिए, वो ब्रेन का नाश करते ही करते हैं। लेकिन अगर एक बार ये प्रॉब्लम हो गई अल्कोहल इंटेक के चलते, तब फिर आदमी क्या करे? हाँ, तब यह है कि अल्कोहल को तो बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए, और इसके जो एंटीडॉट हैं वो हमें लेना चाहिए। जैसे ब्राह्मी घृत है, ब्राह्मी अपने आप में शंख पुष्पी बहुत मेद्य कही जाती हैं, तो इनसे आराम मिलेगा। जीवनीय गण की 10 औषधियाँ हैं, जिसमें ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, माशपर्णी, मुग्धपर्णी, जीवंती और यष्टि मधु, ये 10 मिला के हमारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिसे जीवनीय गण की औषधि कहते हैं। इन सबको मिक्स करके 1 चम्मच सुबह 1 शाम ये लेंगे, तब इनमें आराम मिलेगा। या च्यवनप्राश खाएंगे, तब ब्रेन को भी ताकत मिलेगी और ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर एडिक्शन के चलते ये प्रॉब्लम है एपिलेप्सी की, तो सबसे पहले आपको एडिक्शन से दूर होना होगा, और उसके बाद आपको फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। मीनाक्षी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। जी मीनाक्षी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये कि एक बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसका ऑल इंडिया मेडिकल से प्रॉपर ट्रीटमेंट चला था, दवाइयों का कोर्स पूरा हुए भी कई साल हो चुके हैं। तो मन में एक डर और एक वहम सा रहता है कि कहीं दोबारा उसको दोहराना पड़ जाए या कुछ ना हो जाए। दूसरा क्वेश्चन मेरे भतीजे के लिए है। उसको अभी कुछ महीने पहले एक दौरा पड़ा था, लेकिन मतलब वहाँ परिवार वालों ने ज़्यादा इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। तो क्या ऐसे चांसेस हैं कि उसको दोबारा कभी दौरे पड़े, या उसको ये एपिलेप्सी ही हो, या कुछ क्या करना चाहिए दोनों स्थितियों में? हाँ, देखिए मैडम, जो पहला स्टेज है उसमें तो ये सोच के चलिएगा कि अगर पेट साफ है बच्चे का और पहला क्योर हो चुका है, उसकी EEG करा के दोनों बच्चों की देख लीजिएगा। अगर EEG नॉर्मल है तो घबराने की बात नहीं है, और अगर EEG नॉर्मल है फिर भी किसी को फिट पड़े हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है कि पेट के अंदर कीड़े हों जिसकी वजह से ऐसा है, या बच्चे को शॉक हो, या जैसे बहुत से बेड वेटिंग कर देते हैं तो उसको डांट पड़ती है, उसकी वजह से भी दौरे बच्चों में पड़ने लगते हैं, डांटने से भी ऐसे पड़ते हैं। तो EEG करा के जरूर देख लेना चाहिए कि उसके अंदर ऐसे लक्षण या ऐसी परेशानियां है या नहीं है। फिर भी शंख पुष्पी घृत अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, ये लें। शंख पुष्पी छोटे बच्चों के लिए 1 चम्मच, बड़ों के लिए 2 चम्मच, और गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। खाने में बिल्ब या बेलपत्र जरूर यूज करें, और अगर नींद कम आ रही है या बड़बड़ाते हैं या कुछ हैं, तो उसमें वचा भी बराबर मात्रा में लेंगे तो इनको आराम मिल जाए। जी।
और रांची से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मनीष जी। मनीष, आप बताइए। जी मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ 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 जी, देखिए, पूछिए। मुझे करीब ये मैं 39 इयर्स का हूँ, मुझे करीब 32 साल से ये प्रॉब्लम है। जी मैंने हर तरह की दवा मतलब की है, मैं दिल्ली में विमान से ये बैंगलोर वगैरह सब जगह मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया, जी। लेकिन मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। हम्म। और एक चीज जरूर है कि मुझे करीब पिछले 30 साल से आप अगर देखिएगा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही है, जी, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर आयरन बहुत ज्यादा होता है पानी में, ठीक है। क्योंकि ये पठारी इलाका है रांची, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही है। जी, क्योंकि अब मेरा मतलब कुछ इस तरह से मतलब ये हो रहा है कि ये शायद जो गैस फॉर्म होती है पेट में उससे ये मिर्गी का अटैक हो रहा है। ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे सिम्टम्स कुछ एपिलेप्सी वाले ही हैं। जी। तो जी मनीष, हमने आपकी जो पूरी प्रॉब्लम है इसको समझ लिया है यहाँ पर, और हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। मेडिकल साइंस में एपिलेप्सी फर्स्ट नोन ब्रेन डिसऑर्डर है। बावजूद इसके आज भी कई लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानते। डॉक्टर पचौरी, ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे, मनीष। इनकी प्रॉब्लम थी, काफ़ी लंबे वक्त से उन्हें ये प्रॉब्लम है, क्या करें वो? देखिएगा, जैसे उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि कॉन्स्टिपेशन है, तो जिसका आंत भारी उसका माथ भारी, यानी कि अगर पेट साफ नहीं है तो उसको नेचुरली या तो सर दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा और परेशानियां पैदा होंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दही, चावल और पनीर ऐसी चीज़ों से तो बचें। जी। मट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, पालक ज़्यादा ले सकते हैं, पपीता ज़्यादा ले सकते हैं, मूली और मूली के पत्ते लेंगे तो इनका पेट साफ होगा। फिर भी आंवला के अलावा, जैसे आंवला है और हरड़ बहेड़ा, 3 चीज़ मिला के त्रिफला कहा जाता है, तो त्रिफला का चूर्ण ये रात को 2 चम्मच ले सकते हैं। ठीक है। या पंचसकार चूर्ण 2 चम्मच ले लें, या कोई भी ऐसी चीज़ कब्ज दाने के नाम से भी मिलता है जिससे पेट साफ रहे। दूसरा, इन्होंने बताया कि मेरे को फिट्स भी पड़ते थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 5 बादाम की गिरी और 5 काली मिर्च रात को भिगो दें और सुबह बादाम की गिरी छील के घिस के अगर ये सेवन करेंगे तब इनको आराम मिलेगा। और सैरीबैक्स सिरप 2 चम्मच सुबह 2 शाम लें तब इनको आराम मिलेगा। शंख पुष्पी घृत दूध के साथ लें और पेट साफ रखने की कोशिश करेंगे। अनुलोम विलोम करें और प्राणायाम करें साथ में। प्राणायाम के अलावा इनको कपालभाति भी करनी चाहिए। कपालभाति कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। और रिलैक्स होके सोएं, टेंशन में ना सोएं। और जो अपना ये सोने का बेड है उसमें देखें कि कहीं नीचे कोई चीज़ अटकी हुई तो नहीं है जिससे कि रिलैक्स में ना सो पाएं। तो इनको रिलैक्स होके सोना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनकी दोनों चीज़ ठीक हो। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप स्ट्रेस में ना रहें। साथ ही ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन किसी भी तरह से अवॉइड किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी डाइट लें, और अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं, रिच फाइब्रस डाइट लेते हैं, तो फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और स्टमक का सीधे कनेक्शन होता है ब्रेन से, तो ऐसे में आपको फ़ायदा होगा और ये प्रॉब्लम एपिलेप्सी की ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ रहे हैं, अर्जुन जी। अर्जुन, बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए अर्जुन। मेरा एक भाई है, वो 25 साल का है जी। और उसको एक्चुअल में पिछले साल अप्रैल में आया था, और तो उस टाइम उसके पूरे बॉडी में पूरा कंपन और वाइब्रेशन सा होने लगा था। ठीक है। तो उसके बाद तो उस टाइम दवाई वगैरह दिलाया। एक्चुअली उस टाइम हुआ क्या था कि मेरे फादर डेथ किए थे, तो हम लोगों को लगा कि वो गांव में सोचते हैं हवा पानी ऐसे ही है, तो दवाई वगैरह दिलाया, ठीक हो गया। जस्ट उसके 1 साल बाद यही चीज फिर दोबारा रिपीट हुआ उसको। ठीक है। तो उस टाइम फिर हमने दिखाया डॉक्टर से, फिर डॉक्टर ने रेफर कर दिया, तो फिर हम पटना लेके चले गए उसको। फिर पटना में दिखाया, वहाँ ये MRI वगैरह करवाया, तो उसमें सब रिजल्ट नॉर्मल आया। उसके बाद वहाँ से उसने दवाई दिया और दवाई, लेकिन ये अभी इस बीच में भी अभी उसका दवाई चल रहा है, लेकिन वो कभी कभी होता है कि बॉडी में पूरा वाइब्रेशन होने लगता है और अजीब सा एक्टिविटीज होने लगता है, हिलने लगता है, उसके जो फेस का है एक्टिविटी चेंज हो जाता है और दांत पे दांत मतलब इस तरह से करने लगता है कि आवाज सा आने लगता है उसका। जी। तो सर देखिएगा, मैंने जैसे बताया कि जब सब चीज़ नॉर्मल हो तो ये भी चेक करा लें कि कहीं ब्लड के अंदर उनके इओसिनोफिल्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो ये ब्लड के टेस्ट से पता चल जाता है। और दूसरा, पेट में कीड़े तो नहीं हैं, जी। क्योंकि पेट में कीड़े अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं तब इओसिनोफिल्स भी बढ़ते हैं, तब इस तरह के दौरे भी पड़ते हैं। और इनको ये चाहिए कि आयुर्वेद में वातारी गुग्गुल 2 गोली सुबह 2 शाम चबा चबा के दूध के साथ लें, तब इसमें आराम मिलेगा। और अखरोट, ये 2 अखरोट रात को
सोते टाइम खूब चबा चबा के बिल्कुल दूध सा बना के और ऊपर गाय का दूध पियेंगे, तब आराम मिलेगा। और दूध में चीनी की जगह तो मिश्री मिला लें और शंख पुष्पी घृत डाल के इसको पिलाएं, तो धीरे धीरे करके आराम मिलेगा। लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए और पीले फूल या पीले फल की या पीली सब्जियां इनको खिलाएं, तब इसमें आराम मिलेगा। कभी कभी विटामिन बी और ई की डेफिशिएंसी भी इस तरह के लक्षण पैदा होने शुरू होते हैं। और एक वात गजांकुश के नाम से भी गोली मिलती है, एक गोली सुबह एक शाम दे देंगे तो इनको निश्चित आराम मिलेगा। लेकिन टेंस बिल्कुल ना हो। और इनको भी आपने एक बात गौर की होगी इसमें कि एक घर में ट्रेजेडी आई और उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो यानी कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट का भी कोई इफेक्ट इनके ब्रेन पर पड़ा। हाँ, देखिएगा कोई भी ऐसा शॉक हो उसमें पड़ता है और जरा सी भी कभी कोई रिपीटेशन हो तब इस तरह से होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हमारे सर में अच्छी तरह से मालिश करें। और अगर संभव हो किसी कुशल योग चिकित्सक के या जो नेति कर्म वगैरह कराते हैं उनसे अगर हम नाक के द्वारा गाय के घी की वस्ती देंगे तो ये निश्चित 100% ठीक हो जाएंगे। उसमें नाक से देसी घी की वस्ती दी जाती है, तब इनको आराम मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, कैसी लाइफस्टाइल हो, कैसी डाइट हो जिससे कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम जनरेट ही ना हो? देखिएगा, सबसे पहले तो पेट साफ रखना चाहिए। पेट साफ की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमें मोशन जाने के बाद जीभ देखनी चाहिए कि अगर हमारी जीभ सफ़ेद है इसका मतलब पेट साफ नहीं है। तो उसके लिए हमें फाइब्रस फूड वगैरह ज़्यादा लेने चाहिए, पपीता ज़्यादा लेना चाहिए, पनीर वगैरह से बचना चाहिए, चावल से बचना चाहिए, दही से बचना चाहिए, मट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और अगर जरा सी भी हमारे कभी सर में भारीपन होता है, खिंचाव पड़ता है या हमें कभी कभी दिखाई देने में दिक्कत होती है या कलर्ड विजन गड़बड़ होती है तो एकदम तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री उसमें ऐसी रही है किसी को के फिट्स वगैरह पड़ते हैं तब हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि एपिलेप्सी कभी कभी बहुत भयंकर भी होती है, तब सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अगर एपिलेप्सी हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है।